हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं दोस्तों फार्मूला टैब के अंतर्गत लुकअप एंड रेफरेंस से रिलेटेड जो हमारा ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने वी लुकअप और एच लुकअप और लुकअप फंक्शन के बारे में डिटेल में बताया था। उसकी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम जिस फार्मूला के बारे में जानने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि जो इंटरव्यू में सबसे कॉमन क्वेश्चन है और सबसे टेढ़ा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है कि कोई भी व्यक्ति अगर इंटरव्यू देने जा रहा है, अगर एमएस एक्सेल से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम उसको आता है, तो उसमें हमेशा ये चीज़ पूछा जाता है कि रो और रोज फंक्शन में क्या अंतर है, कॉलम और कॉलम फंक्शन में क्या अंतर है। लोगों को लगता है कि ये फंक्शन तो ऐसे ही नॉर्मल फंक्शन है, हालांकि है तो नॉर्मल ही, लेकिन नॉर्मल समझ बैठने के चक्कर में ही वो क्या होता है कि उसका जवाब नहीं दे पाते हैं और इंटरव्यूअर उनको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों ये फंक्शन जो रोज कॉलम और कॉलम्स के फंक्शन है, एक्चुअली इनको रेफरेंस फंक्शन और हेल्पिंग फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये हेल्पर फंक्शन होते हैं और इनको हम सेपरेटली यूज भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल यूज कर सकते हैं, और किसी भी एक फंक्शन के बीच में हेल्पर फार्मूला के रूप में भी हम इनको यूज कर सकते हैं। जैसे हम एक साथ कई फार्मूले यूज करते हैं, एक फार्मूला के अंदर दूसरा फार्मूला, जैसे इंडेक्स मैच हो गया, वी लुकअप के अंदर इंडेक्स हो गया, है ना, वी लुकअप के अंदर मैच यूज करना। ठीक है, इस टाइप के जो फार्मूले होते हैं, तो ऐसे फार्मूले जो एक फार्मूला किसी दूसरे फार्मूले के लिए हेल्पिंग का काम करे, वो हेल्पर फार्मूले कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, हर एक डाउट आपका क्लियर होगा इस वीडियो में। जो भी डाउट आपके मन में होगा रोज कॉलम और कॉलम से रिलेटेड, ठीक है, इसका अभी हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इसके बाद फिर इनका यूज देखेंगे और फिर हम इनको यूज करके देखेंगे कि एक्चुअली हम इनको डेटा में अपने कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा हम इनके डिस्क्रिप्शन में जान लेते हैं कि ये जो फंक्शन है ये काम क्या करते हैं, ये जान लेते हैं और फिर काम करके देखते हैं कि कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने आपके सामने लिखा हुआ है, ये स्क्रीन में आप जैसा कि देख पा रहे हैं अभी, कि जो रो फार्मूला है ये क्या काम करता है कि यह फंक्शन किसी दिए गए सेल की रो संख्या को रिटर्न करता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि यह फंक्शन क्या काम करता है कि किसी भी रो की संख्या को रिटर्न करता है। अब रो संख्या क्या होती है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है ना, ये जो नंबरिंग है। ठीक है, और ये नंबरिंग टोटल एमएस एक्सेल 2007 में कहाँ तक गया है, 10,48,576। ठीक है, ये भी एक मोस्ट चीज़ है दोस्तों कि एक्सेल में अक्सर ये पूछ दिया जाता है कि एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है एक्सेल 2007 में, तो 10,48,576 इसमें रो होती है और 16,384 कॉलम होते हैं। ठीक है, तो ये जो रो की संख्या है ये लौटाता है। ठीक है, रो फंक्शन कैसे, देखिए यहाँ पे ये रो फंक्शन लिखा हुआ है ना, इसका रो का एग्जाम्पल थोड़ी हम स्क्रीन बढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको लिखना है जैसे इक्वल टू रो, आपने रो लिखा। अब यहाँ पे पूछा है रेफरेंस, है ना, क्योंकि हम लुकअप एंड रेफरेंस का ग्रुप का फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए हमसे रेफरेंस पूछ रहा है। अब आप रैंडमली किसी भी सेल में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ क्लिक करते हैं, ठीक, और इसको हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं। अब ये बता दिया कि ये रो नंबर कौन सा है, 10 रो नंबर रो है। ठीक है,
अब इसमें आप कहोगे कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम यहाँ से भी देखकर समझ सकते हैं कि कौन सा रो नंबर है। जाहिर सी बात है आप इसको अभी नॉर्मली लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम इसको किसी दूसरे फंक्शन के साथ में यूज करेंगे तब आपको लगेगा कि ज़रूर ये काम का फंक्शन है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि रो फंक्शन क्या काम करता है, कि किसी भी रो की संख्या को वापस करता है कि ये रो कौन से नंबर पे है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे I10 लिखा है, यहाँ पे अगर मान लीजिए हम इस वाले रो को सेलेक्ट करते हैं, इसका क्या नंबर है, 1 नंबर है, ये देखिए रो नंबर 1 है, ठीक। इसी तरह से हम किसी भी सेल में क्लिक कर देंगे तो उसका रो नंबर दिखा देगा। जैसे मान लीजिए इसमें क्लिक कर दें तो ये कौन सा रो नंबर है, 5 रो नंबर है, ठीक है। तो रो क्या करता है कि किसी भी रो की संख्या को निकाल के देता है कि ये रो है जो कितने नंबर पर है, ठीक है। अब चलिए दूसरा है हमारा रोज। इसमें क्या है कि रो और रोज में थोड़ा सा अंतर है। रोज क्या करता है कि यह फंक्शन एक रेंज में मौजूद रोज की संख्या को रिटर्न्स करता है, ठीक है। अब देखिए रेंज क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए एक बनाया है, ये रोज नाम का फंक्शन है और यहाँ हमने रो की रेंज दिया है। रेंज का मतलब होता है कि जहाँ एक स्टार्टिंग सेल एड्रेस हो और एक एंडिंग सेल एड्रेस हो, स्टार्टिंग और एंडिंग सेल एड्रेस के बीच में टोटल कितनी रो होंगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा रो रेंज और यहाँ से रेड कलर से बॉर्डर हमने लगाया है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक में टोटल कितनी रो हैं, इनकी संख्या काउंट करके कौन देता है, रोज देता है। कैसे, यहाँ पे देखिए इक्वल टू रोज और यहाँ पे ये पूछ रहा है अरे, ठीक है। एरे आपको देना है, एरे वही कहलाता है। एक तो स्टार्टिंग सेल एड्रेस ये हो गया हमारा, फिर कॉलन लगाएंगे और लास्ट का सेल एड्रेस हमारा क्या है, ये है, ठीक है। ये देखिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई दोस्तों। यहाँ पे एरे हमको जब देना है तो हम यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के और डायरेक्ट जहाँ तक हमको लेना है वहाँ तक ऐसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक इसका ये एरे ले लिया है। अब देखिए स्टार्टिंग का सेल एड्रेस इसमें B6 है, ये देखिए 6 नंबर रो है और ये B है, और लास्ट का जो सेल एड्रेस है वो क्या है, B18 है यहाँ तक, ठीक है। अब हम जानना चाहते हैं कि इनके बीच में टोटल कितनी रो है। इंटर करिए, ये दिखा दिया कितनी रो है, 13 रो है। ये एक रेंज, ये रेंज है ना, इतना हमने रेंज सेलेक्ट किया। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ही सेलेक्ट करें, आप कोई भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अभी हमने इसको किया था तो इसने इसका बताया है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम रैंडमली ऐसे कर देते हैं कि यहाँ से बताओ कितनी रो है, ठीक है। अब इंटर किए, अब यहाँ जितना मैंने सेलेक्ट किया था उसके बीच में 14 रो की संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से रोज जो करता है वो क्या काम करता है, रो की एक रेंज में एक रो की रेंज की संख्या निकाल के देता है कि इसमें टोटल कितनी रो है। आप जैसे यहाँ से लेकर मान लीजिए स्टार्टिंग से लेकर यहाँ एंडिंग तक सेलेक्ट करिए, ये देखिए तो अब दिखा देगा कितनी, ये देखिए 38 तक हमने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे दिखा दिया कि यहाँ A1 से लेकर A38 तक में टोटल कितनी रो है, 38 रो है, ठीक है। अभी आपको ये नॉर्मल लग रहा होगा दोस्तों, और जाहिर सी बात है कि नॉर्मल ही है, लेकिन इसमें जो अंतर है वो अंतर क्या है और इसका यूज करने का तरीका क्या है। आखिर एक्सेल ने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने जब ये फार्मूला बनाया तो फालतू में तो ना बनाया होगा, इसका कुछ ना कुछ यूज होगा, ठीक है। उसी यूज को समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप पेशेंस बनाए रखें और वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आपको कुछ ना कुछ एक नॉलेजफुल वीडियो में मिल पाएगा और कुछ नई चीज़ आप जान पाएंगे। भले ही आप इसके पहले रोज और कॉलम्स के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे और बहुत सारे लोगों को इनका यूज आता भी होगा, लेकिन इसके बाद भी आप देखिए और आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर सीखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए रो और रोज हमारा ख़त्म हुआ। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अब कॉलम क्या करता है, देखिए जो काम रो करता है, रो क्या करता है, रो की संख्या बताता है, तो कॉलम क्या करेगा, कॉलम की संख्या बताएगा,
ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा भी है कि कॉलम क्या करता है कि यह फंक्शन किसी दिए गए सेल की कॉलम संख्या को रिटर्न करता है, और कॉलम्स क्या करता है, यह फंक्शन एक रेंज में मौजूद कॉलम की संख्या को रिटर्न करता है। ठीक है, दोनों क्या काम करते हैं, जो रो फंक्शन है तो रो की संख्या लौटाता है, कॉलम जो है तो कॉलम की संख्या लौटाता है। रोज जो है तो एक रेंज में मौजूद रो की संख्या को रिटर्न करता है, और कॉलम जो है तो एक रेंज में मौजूद कॉलम की संख्या को रिटर्न करता है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉलम है। यहाँ पे हम जब कॉलम फंक्शन लगाएंगे, ये देखिए कॉलम यहाँ पे, और किसी में भी आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें क्लिक करते हैं I1, अब इसमें आप क्लिक कर दीजिए, ये I1, ये I नाम का जो कॉलम है तो कितने नंबर पर है, 9 नंबर पर है। आप गिन लीजिए चाहे, ये देखिए ABCD में ऐसे करके गिनिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 नंबर कॉलम है। ठीक है, अब कॉलम रेंज के लिए वही चीज़ कि जैसे यहाँ पे हमने एक डेमो बनाया है कि कॉलम रेंज के लिए E से लेकर J तक के बीच में टोटल कितनी कॉलम है ये यहाँ पे बताना है। इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे कॉलम्स नाम का फंक्शन। ये देखिए ये कॉलम्स फंक्शन है। अब यहाँ पे, यहाँ से आप ऐसे इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। कितने कॉलम हैं, 6 कॉलम है। ये देखिए काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये रो जो है तो रो की संख्या, रोज जो है तो एक रेंज में कितनी रो हैं वो बताता है, और कॉलम जो है तो किसी स्पेसिफिक कॉलम की संख्या बताता है, और कॉलम्स जो है तो एक रेंज में टोटल कितने कॉलम हैं ये बताता है। ठीक है, तो आई होप इनका बेसिक यूज़ तो समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इनके प्रैक्टिकल में कि इनकी ज़रूरत हमको कब पड़ती है और कैसे पड़ती है। ठीक, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा है, हम आपको थोड़ा जूम करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए हमारे पास कुछ डेटा है। ठीक है, अब इस डेटा में हमारे पास क्या करना है, इसको कि मंथली सेल्स रिपोर्ट का ये डेटा है हमारे पास। ठीक है, ये डेटा यहाँ पे मैनेजर का नाम है, सेल्स मैनेजर का नाम, और यहाँ पे टोटल सेल है, मंथली सेल है कि एक महीने में किस मैनेजर ने कितने की सेलिंग की है। हालांकि मैनेजर सेल नहीं करता है, मैनेजर के अंडर में जो वर्कर होते हैं वो वर्क करते हैं, लेकिन हिसाब तो मैनेजर को ही देना पड़ता है ना। ठीक है, तो ये अलग अलग मैनेजर हैं और इन्होंने एक एक महीने में इतने की सेलिंग की है। ठीक, ये हमारे पास डेटा है। अब यहाँ पे हमको ज़रूरत क्या है कि हमको ये देखना है कि टॉप 5 सेलर कौन से हैं। ऐसे 5 सेलर, ऐसे 5 सेल्स मैनेजर जो सबसे ज़्यादा किए हों। ठीक है, टॉप 5 है ना। तो टॉप 5 निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल टू लार्ज का फंक्शन। देखिए लार्ज, ये लार्ज हो गया। अब लार्ज में क्या होता है कि हम वो अरे देंगे कि जहाँ से हमको लार्ज सर्च करना है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है कि ऐसे हम एक इसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए एरे पूछ रहा था ना, तो हमने लार्ज में एरे दे दिया, कॉमा। अब यहाँ पे पूछ रहा है के का मतलब होता है कि कौन से नंबर में आपको अभी देखना है, कि पहले नंबर का टॉप देखना है, कि दूसरे नंबर का टॉप देखना है, कि तीसरे नंबर का देखना है, कि चौथे का, कि पाँचवें का। अब हमने यहाँ पे टॉप 5 दिया है, अभी हम पहले नंबर का देखना चाहते हैं। तो एक नंबर में सबसे ज़्यादा बेचने वाले का अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे दिखा दिया कि 6,52,000, यही है ना, 6,52,348। ठीक, ये देखिए यहाँ पे दिखा दिया है कि सबसे ज़्यादा जो सेल किया है 6,52,348, ये अमाउंट है। अब ये अमाउंट किसने सेल किया है, आकेंद्र कुशवाहा नाम के एक मैनेजर हैं, उन्होंने सेल किया है। ठीक है, अब इसी तरह से ये तो पहला टॉप हो गया।
ठीक है। अब इससे कम किसने किया है, तो अब दूसरा नंबर हमको निकालना है, तो हम फिर से वही लार्ज नाम का फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम इस चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि अगर इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे चूँकि अब दूसरे नंबर का निकालना है तो हम यहाँ पे दूसरे नंबर का निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक समस्या है दोस्तों। समस्या क्या आ रही है कि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपके फार्मूला बार में C3 से C13 तक स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप दूसरे में जाएंगे तो ये कहाँ ले गया, C4 से C18 तक ले गया है, जो कि रिज़ल्ट हमारा गलत है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आप डिलीट करिए और इस फार्मूले में आप क्या करेंगे कि ये जो एरे है इसको आपको लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, F4 दबा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, तो फिक्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए तो इसने हमने अब इसको हमने क्या किया है, लॉक कर दिया है। ठीक, अब इसी को अगर हम नीचे ऐसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे अब दूसरे नंबर में हम देखना चाहते हैं कि दूसरा टॉप कौन है, तो सबसे पहले नंबर पे है 6,52,348। फिर दूसरे नंबर पे है 5,54,236। इसको किसने सेल किया है, अमित नामदेव ने किया है। इसके बाद ऐसे ही तीसरे नंबर पर हम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम तीसरा नंबर कर सकते हैं ऐसे। लेकिन अब यहाँ पे समस्या क्या हो रही दोस्तों, अब चूँकि रो हमारा बढ़ रहा है, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, हमको क्या करना पड़ रहा है, मैनुअली हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको रो फंक्शन के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे हम इसको निकालेंगे रो फंक्शन के माध्यम से। यहाँ पे देखिए इसको भी हम हटा देते हैं। यहाँ पे जो आपने लगाया था इक्वल टू लार्ज का, यहाँ पे लार्ज आपने लगाया, ये आपने रेंज एरे सेलेक्ट किया है, ये एरे हो गया है, इसको आप लॉक कर दीजिए। ठीक है, कॉमा लगाइए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे देना है रो नाम का फार्मूला। ठीक है, और रो फार्मूला में अब आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल आपको 5 चाहिए ना। ठीक है, तो आप किसी भी कॉलम के एक नंबर में क्लिक कर दीजिए, कॉलम कोई भी हो, बस आपको एक नंबर में क्लिक कर देना है। ठीक है, 2 नंबर से मत करिएगा, क्योंकि अगर आप 2 नंबर से करेंगे तो फिर ये जो आप रेंज दिए हैं ना, तो ये 2 नंबर से काउंटिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसलिए आप किसी भी कॉलम के रो नंबर 1 में क्लिक कर दीजिए, वो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको हम मान लीजिए कि ई में क्लिक करते हैं और इसको हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इसको ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक, ये देखिए हमारे पास ये आ गया है। और अब हम इसको डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आ चुका है कि जब हम रो फंक्शन का यूज करके और टॉप 5 कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रो नंबर E1 है, रो में E1 है। ठीक है, अब देखिए दूसरे में चलते हैं, यहाँ पे देखिए क्या आया, E2 आया, मतलब दूसरा आया। इसके बाद फिर E3 आया, ऑटोमेटिक आ रहा है अपडेट। इसके बाद E4 आया है, इसके बाद E5 आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, जो एरे है C3 से C17 तक, ठीक है, तो ये फिक्स है हमारा, क्योंकि सर्च तो हमको इतने के बीच में करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिज़ल्ट इसमें आ गया है। अब यही सेम रिज़ल्ट अगर आप रोज फंक्शन का यूज करके निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में यही सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं, यही तो सब इंटरव्यूअर को जानना होता है, यही तो वो जानना चाहते हैं कि आपसे आता भी है या नहीं आता। इसीलिए इस फार्मूले को फंसा के रखते हैं कि अगर आप एक अच्छे कंप्यूटर यूजर होंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे, तो आपको ज़रूर पता होगा कि रो और रोज में क्या डिफरेंस है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है, आपको बहुत कुछ आप नई चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, अब यही सेम रिजल्ट अगर हम रोज फंक्शन का यूज करके निकालें तो कैसे निकाल पाएंगे, ये देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं,
वही हम फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे अपना लार्ज, क्योंकि हमको बड़ी से बड़ी वैल्यू निकालनी है ना, तो 5 बड़ी वैल्यू निकालनी है। एरे में हम वही एरे देंगे क्योंकि हमको यहीं से एरे इसको लेना है, ठीक है। इसको हम लॉक कर देंगे ताकि ये फिक्स रहे, चेंज नहीं हो। कामा लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रोज़, रोज़ लिखे। अब रोज़ लिखने के बाद यहाँ पे हमको एरे लिख देना है। अब एरे में क्या करना, जैसे हम यहाँ पे जब रो लिखे थे तो हमने बताया था आपको कि आप कहाँ से किसी भी सेल के 1 नंबर में क्लिक कर, किसी भी कॉलम के रो नंबर 1 में क्लिक कर दीजिए। तो आप वही चीज़ यहाँ भी करिए। तो यहाँ पे चूँकि अरे देना पड़ेगा, तो अब अरे में तो पूरी काउंटिंग तो करेंगे नहीं, तो हम सिर्फ एक सेल देते हैं, ठीक है। और इसी को हम बना देते हैं एरे, E1 से E1 तक, ठीक है। अब देखिए पहला E1 जो है तो स्टार्टिंग सेल एड्रेस है, और दूसरा E1 जो है तो एंडिंग सेल एड्रेस है। तो चूँकि पहला वाला 1 नंबर पे रहे, ये फिक्स रहे हमारा, तो इसको हम लॉक कर देते हैं। लेकिन E2 जो है, सॉरी ये जो E1 है लास्ट वाला, इसको हम लॉक नहीं करेंगे। क्यों? ताकि जब हम अपना फार्मूला ड्रैग करें तो E1 तो हमारा लॉक रहे, लेकिन जब दूसरे में जाए तो E1 के स्थान पे E2 आ जाए, फिर E3 आए, फिर E4 आए, तो जब हम इसके लॉक को छोड़े रहेंगे तभी ये आएगा, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एक बार और क्लोज, और इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए रिजल्ट इसी के बराबर आ गया इसमें, ठीक है। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे ऐसे, ठीक है। ये देखिए इसकी फॉर्मेटिंग हम थोड़ी सी कर देते हैं तो आपको इस तरह से दिखेगा। ये देखिए सेम टू सेम रिजल्ट आया है। अब देखिए यहाँ पे हमने E1 से E1 लिया था, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो यहाँ देखिए E1 से E2 में आया है ऑटोमेटिक, क्योंकि रोज में क्या है, एरे ले रहा है। अब इसी तरह से E1 से E3, फिर E1 से E4 और E1 से E5, ठीक है। तो दोस्तों आप इस E1 D1 में मत कंफ्यूज होइएगा। मैंने बताया ना कि जो रो नाम का फंक्शन आप टॉप 5 सेल निकाल रहे थे, इसलिए यहाँ पे किसी भी कॉलम के 1 नंबर रो में आप क्लिक कर दीजिए, या कि जितने नंबर से आपको निकालना है उतने नंबर रो में आप क्लिक कर दीजिए और वहीं से उसका रेफरेंस ले लीजिए, वो काम करेगा, बराबर करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया कि टॉप 5 सेलर आपने निकाल दिया कि टॉप 5 हमारे पास कितना हुआ है, ये चीज़, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको छोटी वैल्यू निकालनी है, बॉटम 5 सेल, बॉटम 5 सेल में कि सबसे कम किसने सेल किया, ठीक है। सबसे कम किसने किया, फिर उससे ज़्यादा किसने किया, फिर उससे ज़्यादा कितना हुआ, फिर उससे ज़्यादा कितना हुआ। अगर हम इस तरह का निकालेंगे तो देखिए टॉप हमको निकालना था तो हमने फंक्शन लगाया लार्ज, और लार्ज फंक्शन के अंतर्गत हमने रो को हेल्पिंग फार्मूला में लिया, रो और रोज दोनों को। अब यहाँ पे अगर हमको छोटी संख्या निकालनी है तो यहाँ पे फार्मूला एक है दोस्तों स्मॉल का, ये देखिए स्मॉल का है, स्मॉल नाम का फार्मूला होता है। अब ये एरे पूछ रहा है तो हमको यही एरे दे देना है, ठीक है। ये एरे हमने दिया, और एरे देने के बाद हमको क्या करना है, इसको लॉक कर देना है। अब लॉक क्यों कर रहे हैं, बार बार हम इस चीज़ को नहीं जिक्र करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ फिर से आप रो लगाइए, रो, और किसी भी एक रो में, जैसे यहाँ पे हम इस किसी में, जैसे यहाँ मान लीजिए कि I1 में क्लिक कर देते हैं, ठीक है। I1 में क्लिक किए, इसको क्लोज किए और इंटर किए, इसको इंटर किए, ठीक। ये देखिए सबसे कम जो सेलिंग हुई है वो 12,503 रुपये की हुई है, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे ऐसे इसको ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए सबसे कम जो सेलिंग हुई है 12,503, फिर इससे ज़्यादा हुई है 24,510, फिर इससे ज़्यादा हुई है 32,569, फिर इससे ज़्यादा सेलिंग हुई है 46,520, और इससे ज़्यादा हुई है 47,521, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे कि अगर हमको बड़ी संख्या निकालनी है तो लार्ज फार्मूला के अंतर्गत रो नाम का फंक्शन लगाएंगे,
अगर छोटी संख्या निकालनी है, नीचे से हमको 5 सेलर ऐसे देखने हैं जो सबसे लापरवाह हैं, जो सबसे कम सेलिंग किए हैं, तो उनकी हम यहाँ पे डिटेल निकाल सकते हैं स्मॉल फार्मूला का यूज करके। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रोज को अगर हम निकालेंगे तो ऐसे रोज को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ फिर से हम लगाएंगे स्मॉल और फिर से ये अपना हम एक एरे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एरे में इसको हम लॉक कर लेते हैं, कॉमा लगाते हैं। अब के में वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं देना चाहते हैं, रोज लगाना चाहते हैं, रोज नाम का फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे हम रोज दे देंगे। अब रोज लगाने के बाद अब फिर से देखिए यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट किया था, आई। ठीक है, अब यहाँ पे हम आई दे देंगे, I1 कॉमा। ठीक है, अब पहले वाले I1 को हम क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे F4 से, और दूसरे वाले को हम लॉक नहीं करेंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोज और इंटर। ये देखिए हमारे पास इस सेम टू सेम रिजल्ट आया है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर देंगे, ये देखिए, तो सेम टू सेम रिजल्ट आ गया है हमारे पास। इसको थोड़ी हम इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ये देखिए इसी के बराबर रिजल्ट आया है दोनों का। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप रो और रोज का यूज तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, है ना, कि ये रो और रोज क्या है कि डायरेक्ट यूज नहीं होते हैं, एक्चुअली ये रेफरेंस फंक्शन कहलाते हैं, हेल्पर फंक्शन है। ठीक है, तो किसी न किसी फंक्शन के अंदर यूज होते हैं और इस तरह से हमको रिजल्ट देते हैं जब हमको अपने डेटा के अकॉर्डिंग ज़रूरत होती है तो। ठीक है, ये देखिए, तो आपने इस रो को तो समझ लिया, रो और रोज दोनों का यूज आपने समझ लिया। अब चलिए हम चलते हैं, एक और यूज है हमारे पास कॉलम का। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कॉलम में हम क्या यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और एंजॉय करें क्योंकि देखिए अगर आप छोटी से छोटी चीज़ भी मिस करते हैं तो आप कहीं भी अगर इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ आप फंस सकते हैं। इसलिए वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने और बढ़ा दिया है। यहाँ पे क्या है कि वही मंथली सेल्स रिपोर्ट तो हमने निकाला था, लेकिन यहाँ पे एक कॉलम हमने और बढ़ाया है। क्या है कि हमने देखा कि अपने बिजनेस में कि जो हमारे सेल्स मैनेजर हैं वो थोड़े से काम करने में कमज़ोरी कर रहे हैं, तो हम उनको क्या कर रहे हैं कि इंसेंटिव देना शुरू कर दिए। ठीक है, कि आप जितना सेल करोगे उसका 2.5% हम आपको इंसेंटिव देंगे। ठीक, अब इस इंसेंटिव के लालच में वो क्या करेंगे कि ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा सेलिंग करेंगे तो ज़्यादा इंसेंटिव पाएंगे। ये देखिए जिसने जितनी सेलिंग की है उतने का 2.5% वो ले जाए हमसे, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे ये कॉलम आ गया है। देखिए अगर आपको इसका परसेंट निकालना नहीं आता दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ बताना चाहूँगा। हालांकि बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं आता है वो देख लीजिए कि परसेंट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल का सिंबल, फिर ये अमाउंट हो गया इनटू कितने परसेंट देना है 2.5, और यहाँ पे परसेंट का सिंबल लगा दीजिए। इस तरह से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको नीचे तक ऐसे ड्रैग कर दीजिए तो सभी का अमाउंट इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये अरुण डोभाल ने 1,58,403 रुपये की सेलिंग की है, तो इसका 2.5% इनको इंसेंटिव मिलेगा, 3,960 रुपये 8 पैसे। ठीक है, PL गोस्वामी इन्होंने 24,510 रुपये की सेलिंग की है, इनको 2.5% इनका बन रहा है 612 रुपये 75 पैसा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डिटेल है इसमें अब हम चूँकि अपने जो मैनेजर हैं उनको तो हमने ये दे दिया कि हम 2.5% आपको देंगे। ठीक है, अब हम क्या है कि हमारे पास अभी तो ये छोटी लिस्ट है, मान लीजिए कि जब बड़ी लिस्ट हमारे पास होती तो हमको क्या चाहिए कि हम यहाँ पे किसी भी मैनेजर का नाम डालें तो उसके यहाँ पे टोटल सेल और कितना इंसेंटिव उसका बन रहा है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। हम ये चाहते हैं।
ठीक है। और साथ में ये भी चाहते हैं कि ये यहाँ पे जो नाम शो करे तो वो हमारे लिस्ट में भी हाईलाइट हो कि वो नाम कहाँ पास है इसमें, ठीक है। ये चीज़ भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों, हम बता रहे थे आपको कि आपको बहुत कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी इसमें, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, जो रो का काम था वो रो की संख्या ढूंढ रहा था। अब यहाँ पे हम काम करने वाले हैं कॉलम में, ठीक है, कॉलम में काम करने वाले हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम आप समझ गए कि प्रॉब्लम क्या है, कि हमारे पास ये मंथली सेल्स रिपोर्ट का डेटा है और ये मैनेजर का नाम, सेल्स मैनेजर का नाम है, टोटल सेल है और इंसेंटिव है और बहुत सारी लिस्ट है, ठीक है। अभी तो 15 है, मान लीजिए और आगे 100, 150, 200 मैनेजर की लिस्ट होती तो हम क्या करते। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम एक अलग से अपना फॉर्मेट बनाए हैं, यहाँ किसी भी मैनेजर का हम नाम लिखें तो उसका टोटल सेल और टोटल इंसेंटिव उसका कितना बन रहा है वो यहाँ पे दिख जानी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, चूँकि हम कॉलम पे काम कर रहे हैं अब, है ना। हम जो कॉलम और कॉलम्स नाम का फार्मूला देखे हैं थंबनेल में, अब उसका यूज हम यहाँ करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कॉलम और कॉलम्स फार्मूला को समझने के लिए आपको एक मेन फंक्शन लेना पड़ेगा जिसका नाम है वी लुकअप। वी लुकअप के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो वी लुकअप का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है अपने चैनल के प्लेलिस्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वी लुकअप को देख लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और कमाल का फार्मूला है। हम वी लुकअप का एडवांस वीडियो भी लाने वाले हैं, एडवांस वी लुकअप का फार्मूला। लेकिन वही चीज़ तो है कि जब हम एडवांस वी लुकअप पढ़ाएंगे तो उनमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, रोज़ कॉलम इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, इंडेक्स मैच इन सब की ज़रूरत पड़ेगी एडवांस वी लुकअप में। इसलिए धीरे धीरे इन सब को हम अभी आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और जब ये सब कंप्लीट हो जाएंगे तब हम आपके सामने एडवांस वी लुकअप और एडवांस एच लुकअप के फार्मूले की वीडियो लाएंगे, जिसके माध्यम से आप किसी भी मार्कशीट को बना सकते हैं। एक बार आप रोल नंबर इंटर करें और रोल नंबर जैसे इंटर करेंगे तो उस स्टूडेंट की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी और आप उसको डायरेक्ट एक फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। इस टाइप के काम एक्सेल में होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लगाते हैं वी लुकअप। वी लुकअप में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मांग रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हम यहाँ पे सेल्स मैनेजर का नाम डालेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे कि यहाँ पे जो भी नाम रहे उसके हिसाब से ये हमको दिखाए। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब बोल रहा है टेबल एरे। टेबल एरे में हम यहाँ से लेकर इसको सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए नाम से लेकर के और ये लास्ट तक हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे टोटल सेल हमको चाहिए ना, जैसे नाम डालें तो टोटल सेल आ जाना चाहिए। तो वी लुकअप में क्या होता है कि जो हमारी लुकअप वैल्यू है ना, लुकअप वैल्यू का जो कॉलम है तो 1 नंबर का कॉलम होता है, उसके बाद से ही जो उसके राइट साइड के कॉलम है उनके नंबरिंग 2 होती है, 3 होती है। लेकिन जो लुकअप वैल्यू का कॉलम है उसका कॉलम नंबर 1 होता है, ठीक है। तो सेल्स मैनेजर का कॉलम नंबर 1 होगा और टोटल सेल का जो कॉलम नंबर है वो कितना होगा, 2 होगा, यही होगा ना। अब 2 होगा तो यहाँ पे 2 लिख दिए, कॉमा लगाए। अब यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लिख दिए या फॉल्स टाइप कर दिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अभी देखिए ये हैश NA का एरर आ रहा है, मतलब नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब नॉट अवेलेबल में क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम कोई नाम डालते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने नाम डाला अरुण डोभाल। अरुण डोभाल का नाम जैसे ही हमने डाला उनकी टोटल सेल यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब टोटल सेल तो आ गई, इंसेंटिव नहीं आया। तो यहाँ पे फिर से हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, लेकिन नहीं, उसके पहले हमको क्या करना है,
उसके पहले हमको यहाँ पे ये जो हमने टू लिखा है तो इसके पहले हमको यहाँ पे कॉलम नाम का फंक्शन यूज करना है। ठीक है, तो देखिए कॉलम नाम का फंक्शन हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा जैसे कॉलम यहाँ पे लिखा, और कॉलम में लिखने के बाद अब जैसे मान लीजिए हमको ये वाला कॉलम चाहिए ना, तो यहाँ पे ये कॉलम हम क्लिक कर देंगे। दूसरे नंबर का कॉलम चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो वी लुकअप का फार्मूला है और जो टोटल सेल है, तो टोटल सेल हमारा दूसरे नंबर कॉलम पे है, इसलिए हमको इसमें से कौन सा कॉलम चाहिए, ये दूसरे नंबर का कॉलम चाहिए। तो इसमें हमने क्लिक कर दिया, ठीक, इसको हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है, और क्लोज करने के बाद हम इसको इंटर बटन दबाएंगे। ये देखिए हमारे पास इसका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे, ठीक है। देखिए ड्रैग जब करेंगे तो ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 0 इंसेंटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है 0 इंसेंटिव, अब इसकी हम चेकिंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए चेकिंग करने पर हमको क्या मिल रहा है, हालांकि यहाँ जो अरुण डोभाल की इंसेंटिव है तो 3,960 रुपये है, लेकिन यहाँ पे 0 क्यों दिखा रहा है, तो इस चीज़ की कमी को समझिए पहले। अब इसमें आप डबल क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू थी, तो इस वाले की लुकअप वैल्यू थी G3, लेकिन जब हम इस फार्मूले को ड्रैग किए तो इसकी लुकअप वैल्यू क्या हो गई, H3 हो गई, है ना। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। जैसे ही आप फार्मूला ड्रैग करेंगे ना, तो अगर आप उस सेल रेफरेंस को लॉक नहीं किए हैं तो वो ऑटोमेटिक बदलता चला जाएगा, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। तो इस वाले फार्मूले में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो G3 को लॉक करिए, ठीक है, क्योंकि इससे आगे नहीं जाना चाहिए। और G3 को लॉक करने के बाद आप इनको भी लॉक करिए, ये जो सेल रेफरेंस है इनको भी आपको लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए इसको आप F4 प्रेस करके और लॉक कर दीजिए, ठीक है, और कर दीजिए इंटर। अब देखिए 1,58,403 आ गया। अब इसको आप आराम से इसे ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए अब इसका ये आ गया है ना 3,960.075। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 08 दिखा रहा है, यहाँ पे 075, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको राउंड फिगर करेंगे तो आ जाएगा। ये देखिए आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे ही किसी का भी नाम डालिए, ठीक है, किसी का भी नाम डालिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे नाम डालते हैं कि राजेश शुक्ला का नाम डालें और इंटर किए। ये देखिए राजेश शुक्ला का जो नाम है तो यहाँ पे तो है, और इनकी जो टोटल सेल है तो कितनी है, 2,56,320 रुपये, जिनका इंसेंटिव बन रहा है 6,408 रुपये। तो यहाँ पर तो दिख रहा है, पर हम चाहते हैं कि जो नाम यहाँ पे दिखे तो वो यहाँ लिस्ट में भी हमारे हाईलाइट होना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद कीबोर्ड से अपने कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और यहाँ पे ये पूरी लिस्ट को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया, इसके बाद कंट्रोल बटन छोड़ देंगे और फिर जाएंगे अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे हम जाएंगे हाईलाइट सेल टूल में और यहाँ पे जाएंगे डुप्लीकेट वैल्यू में, ठीक है, और इसको हमने कर दिया ओके, ठीक। ये देखिए अब यहाँ पे आप जो भी नाम डालेंगे तो वो यहाँ पे भी हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने डाला PL गोस्वामी, ठीक है, और ये देखिए PL गोस्वामी का यहाँ पे टोटल सेल दिखा दिया कि 24,510 रुपये का इन्होंने सेल किया है और इनका इंसेंटिव बन रहा है 612 रुपये 75 पैसे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, ठीक। ये देखिए ये ज्ञानेंद्र त्रिपाठी का यहाँ पे टोटल सेल आ गया और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हाईलाइट हो गए हैं ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, ठीक, यहाँ पे। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है कि कॉलम फंक्शन का यूज किया है, ठीक है। वी लुकअप में आपने कॉलम फंक्शन का यूज किया है, आपने कॉलम लगाया यहाँ पे B2 और B2 के बाद यहाँ पे जब आप B2 किए, यहाँ पे जब आप गए तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, C2 हो गया, है ना। आपको बार बार कॉलम का नाम नहीं लिखना पड़ा,
ठीक है। वैसे वी लुकअप जब हम लगाते हैं तो कॉलम इंडेक्स नंबर जो देते हैं तो मैनुअली देते हैं, तो वहाँ पे मैनुअली कॉलम इंडेक्स नंबर ना दे करके हम इसी तरह से कॉलम नाम का जो हेल्पिंग फार्मूला है इसको लगा के अगर ड्रैग करें तो वो आसानी से ड्रैग हो सकता है और बार बार हमको कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी को अगर आप कॉलम्स में यूज करना चाहते हैं तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम कॉलम्स का यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले इस फार्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं और हम देखते हैं कि अगर हम कॉलम्स का फार्मूला यूज करते हैं तो क्या इसी के बराबर रिजल्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको पेस्ट किए फार्मूले को, और जहाँ कॉलम लिखा है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया कॉलम्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको चेंजेस कितना करना पड़ेगा ये आप देख लीजिए कि कॉलम्स में अब चूँकि हमको एरे देना पड़ेगा ना, तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि जैसे आपने B2 लिखा था B2, तो यहाँ पे B2 के स्थान पे अब आपको करना है C2, ठीक है। B2 से C2 तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ही कॉलम हमारा बढ़ता जा रहा है ना। पहला कॉलम ये मतलब जो टोटल सेल है ये दूसरे कॉलम में है, फिर इंसेंटिव जो है तो तीसरे कॉलम में है। तो चूँकि ये हमारा कॉलम बढ़ेगा तो पहले कॉलम को अपने को लॉक कर देना है, इसको हमको फिक्स कर देना है इस तरह से, और जो दूसरा कॉलम है वो हमको उसको खुला छोड़ना है, ये देखिए, ठीक है। तो इसी के बराबर यहाँ पे रिजल्ट आ गया। यहाँ पे नाम चूँकि ज्ञानेंद्र त्रिपाठी का ही था और इसको ड्रैग करेंगे, ये देखिए 814 रुपया, इसमें 23 पैसा दिखा रहा है। इसको आप राउंड फिगर करेंगे तो इस तरह से दिखा देगा, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आया है ये कॉलम फार्मूला से, और ये जो रिजल्ट आया है कॉलम्स फार्मूला से आया है, इसमें कॉलम्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी नाम चेंज करिए, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा विकास सेठी, विकास सेठी, ये देखिए विकास सेठी, यहाँ पे भी रिजल्ट आ रहा है वही चीज़, और यहाँ पर भी रिजल्ट वही आ रहा है। यहाँ लिस्ट में नाम भी हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे लास्ट में एक नाम है विमल लालवानी, विमल लालवानी, ये देखिए विमल लालवानी का यहाँ पे टोटल सेल आ रहा है इतना है, और इंसेंटिव यहाँ पे दिखा रहा है 3907 रुपया 63 पैसा है। ये देखिए इसका नाम भी यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसे कैसे यूज होता है, और हम इसमें रोज और कॉलम्स में क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपने इतना चीज़ विथ प्रैक्टिकल किया है तो कोई भी इंटरव्यूअर किसी भी तरह से अगर आपसे सवाल करता है तो आप उसको आसानी से जवाब दे सकते हैं, और उसको भी समझ में आ जाएगा कि आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिकल किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज का आपका ये रोज़ कॉलम और कॉलम्स से रिलेटेड ये वीडियो। हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी ये वीडियो की ये नॉलेजफुल बातें, और हमको आप ये भी बताइएगा कि इसमें और क्या कमी रह गई है और इसमें क्या किया जा सकता है, और आप अपने से भी अलग से भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए फार्मूले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।